हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी का, सीआईबी का, बैंक प्रमोशन का। हमने यहाँ बात करें आईएएफएस, जेआईबी का आईएएफएस, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, यूनिट नंबर 5 है। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड नीति आयोग, क्वेश्चन बैंक नंबर 5 है। यहाँ पे एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ मेरे पास जेआईबी का वीडियो कोर्स का पैकेज होता है। दो तरह की कोर्सेज होती है, एक है 6 महीने की वैलिडिटी और एक है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी, चाहे लाइफ टाइम वैलिडिटी। सबसे बेस्ट कोर्स होता है लाइफ टाइम वैलिडिटी का, कभी एक्सपायर नहीं होता, हमेशा अपडेट होते रहता है टाइम टू टाइम। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 6,000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 40 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, केस स्टडी का वीडियो हो जाएगा। अगर पेपर 1 करते हैं IEIFS, पेपर 2 करते हैं PPB और पेपर 4 करते हैं RBWM। अगर 6 महीने की वैलिडिटी में कोर्स करेंगे दाम है 800 रुपये। लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी में कोर्स करेंगे दाम है 1500 रुपये। पेपर 3 करते हैं AFMP, इसका दाम है 1000 रुपये, जो कि 6 महीने की वैलिडिटी के लिए रहेगा, और 2000 रुपये का दाम रहेगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। कॉम्बो पैक में यानी चारों पेपर एक साथ रहेंगे, इसका दाम है 2500 रुपये, जबकि जो कि 6 महीने की वैलिडिटी के लिए होगा। अगर वही कॉम्बो पैक अगर आप लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी में लेंगे तो इसका दाम है 4000 रुपये। हमारा यही कहना है कि आप हमेशा लाइफ टाइम वैलिडिटी में जाइए, क्योंकि एक्सपायरी नहीं होता इसमें कभी भी, सबसे अच्छी बात है। पहले सवाल पाते हैं। हिस्टोरिकली हाउ वाज हिस्टोरिकली हाउ हैज इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया प्राइमरली बीन फंडेड। हिस्टोरिकली यानी इतिहास में अगर आप देखें, जो भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राइमरली किस तरीके से पैसे डाले जाते हैं या फंड होती है, या पैसा कौन डालते हैं। ऑप्शन है प्राइवेट इक्विटी, बी ऑप्शन ओवरसीज डेवलपमेंट एड्स, सी ऑप्शन है द गवर्नमेंट, डी ऑप्शन है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो जो हिस्टोरिकली देखिएगा, इतिहास के हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में प्राइमरीली फंड किया जाता है सरकार के द्वारा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, वाई हैज द गवर्नमेंट अटेम्प्टेड टू इनकरेज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों सरकार ने कोशिश किया या अटेम्प्ट किया, इनकरेज किया प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ए ऑप्शन हो जाएगा ड्यू टू पॉसिटी ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, पॉसिटी लाना है पब्लिक रिसोर्सेज के लिए। बी ऑप्शन हो जाएगा टू डिक्रीज द इक्वालिटी ऑफ सर्विसेज, डिक्रीज करना है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को। सी ऑप्शन हो जाएगा बिकॉज द गवर्नमेंट नो लॉन्गर मैनेजेस रेलवे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अब रेलवे को मैनेज नहीं करती। डी ऑप्शन है टू अवॉइड रिडायरेक्टेड फंड्स टू डिफेंस, अवॉइड करना है रिडायरेक्टेड फंड्स डिफेंस के लिए। तो सवाल ये था, क्यों सरकार अटेम्प्ट कर रही है, यानी कोशिश कर रही है इनकरेज करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को, वो इन्वेस्टमेंट करे इंफ्रास्ट्रक्चर में। सही आंसर हो जाएगा ए। ऐसा इसलिए करना चाहती है कि पब्लिक रिसोर्सेज को पॉज करना चाहती है। भारत सरकार का जो पैसा है वो नहीं चाहती कि सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हो, या क्यों ना प्राइवेट लोग भी आए, यानी प्राइवेट सेक्टर आए और वो इन्वेस्टमेंट करे, तो इससे सरकार का खर्चा कम हो जाएगा। ये कारण है, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंटली ए गवर्नमेंट मोनोपोली इन इंडिया। कौन सा चीज इसमें से ऐसा है कि जिसमें गवर्नमेंट का मोनोपोली है। ए ऑप्शन है टेलीकॉम्युनिकेशंस, बी ऑप्शन है न्यूक्लियर पावर, सी ऑप्शन है रोड रोड ट्रांसपोर्ट, डी ऑप्शन है एयर ट्रेवल। जो भारत सरकार का मोनोपोली है, आप बोल सकते हैं न्यूक्लियर पावर में, या सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार काम करती है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं काम करती है। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का परिभाषा क्या है। ए ऑप्शन हो जाएगा इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, वैसे इंस्टीट्यूशंस जो स्कूल्स और हॉस्पिटल होंगे। बी ऑप्शन फाइनेंशियल एंड लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशंस, फाइनेंशियल लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो जाएगी। सी ऑप्शन हो जाए मेजर फिजिकल नेटवर्क सच एज रोड्स, पोर्ट्स, पाइपलाइंस। मेजर फिजिकल नेटवर्क हो जाएगा, जैसे रोड हो जाएगा, पोर्ट हो जाएगा, पाइपलाइंस हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा द नेचुरल इकोसिस्टम ऑफ एरिया, जो नेचुरल इकोसिस्टम एरियन का वो। तो परिभाषा क्या है हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का, सवाल ये था। सब सही आंसर हो जाएगा सी, कि मेजर फिजिकल नेटवर्क, उदाहरण के तौर पे रोड हो गया, पोर्ट हो गया, पाइपलाइन, ये सारे हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आते हैं, रोड हो जाएगा, पोर्ट्स हो जाएगा, और आपका पाइपलाइंस हो जाएगा, सारे हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। ठीक है, यानी वैसे फिजिकल नेटवर्क जो बहुत मेजर मेजर फिजिकल नेटवर्क, इसमें बहुत पैसा लगता है, रोड, पोर्ट, पाइपलाइंस। ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर किसके बारे में बोला जा रहा है। ए ऑप्शन हो जाएगा फिजिकल ब्रिजेज एंड टनल्स, बी ऑप्शन हो जाएगा नेचुरल गैसेज एंड पेट्रोलियम पाइपलाइंस, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका इंस्टीट्यूशन इसेंशियल टू कीप इकोनॉमी रनिंग सच एज हेल्थ केयर एंड
एजुकेशन, वैसे इंस्टीट्यूशंस जो जरूरी होता है इकोनॉमी को चलाने के लिए, उदाहरण के तौर पे हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। डी ऑप्शन है लार्ज स्केल एनर्जी ट्रांसमिशन लाइन, बड़े स्तर पे एनर्जी ट्रांसमिशन लाइन। तो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा सी, वैसे इंस्टीट्यूशंस जो कि जरूरी होती है इकोनॉमी को चलाने के लिए, उदाहरण के तौर पे हेल्थ केयर और एजुकेशन, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, विच टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हाईलाइट्स द वैल्यू ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हाईलाइट करता है वैल्यू ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट का और इकोसिस्टम को। ए ऑप्शन है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बी ऑप्शन हो जाएगा हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सी ऑप्शन है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, डी ऑप्शन है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हाईलाइट करता है वैल्यू ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम को, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा एक उदाहरण है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का। ऑप्शन नेशनल हाईवे नेटवर्क, बी ऑप्शन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बर्ड सेंचुरीज, सी ऑप्शन म्यूनिसिपल सीवेज सिस्टम, डी ऑप्शन वंदे भारत ट्रेन। तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या इसमें, सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बर्ड सेंचुरीज, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, what refers to the assets on which broader economy is dependent such as electricity and water supply, किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरह की एसेट को, बहुत ध्यान सुनिएगा, किस तरह की एसेट को ब्रॉडर इकोनॉमी बोला गया है जो कि डिपेंडेंट होगा इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई के लिए। ए ऑप्शन है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, बी ऑप्शन हो जाएगा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सी ऑप्शन हो जाएगा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डी ऑप्शन है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये हो जाएगा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह के एसेट्स को बोल रहा है जैसे पूरी बड़ी ब्रॉडर इकोनॉमी उसी पर निर्भर करती है, क्या चीज़, बिजली पे, पानी पे, बिना इसके कुछ नहीं हो पाएगी, क्रिटिकल चीज़ हो गई ना, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी बिकॉज इट इंक्रीजेज वाट रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है क्योंकि इसकी वजह से आपका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है रिक्वायरमेंट वो बढ़ जाता है। ये ऑप्शन है क्या, टैक्स रेट्स, बी ऑप्शन है कैपिटल स्टॉक, सी ऑप्शन है कंज्यूमर डेब्ट, डी ऑप्शन है इंटरेस्ट रेट्स। तो बोल रहा पूछ रहा है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो होता है वो जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट जो होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्या बढ़ जाता है, ए ऑप्शन टैक्स रेट, बी ऑप्शन कैपिटल स्टॉक, सी ऑप्शन कंज्यूमर डेप्ट, डी ऑप्शन इंटरेस्ट रेट। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कैपिटल स्टॉक्स बढ़ जाता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्ट प्रोडक्टिविटी, हाई क्वालिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती है। ए ऑप्शन है इट काउजेज इनफिशिएंसीज, इनफिशिएंसी हो जाता है, बी ऑप्शन इट इंश्योर्स ए राइज इन आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी, इंश्योर करता है आउटपुट बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इट लिमिट्स द यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, ये लिमिट करता है यूज करना स्कार्स रिसोर्सेज को, डी ऑप्शन है इट डिक्रीजेज लेबर मोबिलिटी, घटा देता है लेबर मोबिलिटी को कम कर देता है। सही ऑप्शन क्या होगा, क्या ऑप्शन होगा जहाँ हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है जो अफेक्ट करेगा प्रोडक्टिविटी को। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, ये इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है कि आपका आउटपुट बढ़े और प्रोडक्टिविटी बढ़े। ठीक है, हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का सीधा सीधा काम है कि आपको आउटपुट को बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, उसकी इंश्योरिटी करना, बी ऑप्शन। यहाँ पे पास जेबी का वीडियो कोर्स का पैकेज होता है 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, और दूसरा होता है लाइफ टाइम वैलिडिटी का। सबसे बेस्ट कोर्स होता है लाइफ टाइम वैलिडिटी का कोर्स, क्योंकि कभी एक्सपायर नहीं होता। ये दोनों ही जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 6000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 40 मॉक टेस्ट हो जाएगा, केस स्टडी का वीडियो हो जाएगा। पेपर 1 करते हैं आईएफएस, पेपर 2 करते हैं पीपीबी, पेपर 4 करता है आरबी डब्ल्यूएम। सभी का दाम 800 रुपये है 6 महीने की वैलिडिटी के लिए। अगर आप कोई लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी में कोर्स करेंगे दाम हो जाएगा 1500 रुपये। पेपर 3 करते हैं एफ इसका दाम है 1000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी में, और 2000 रुपये दाम है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी में। कॉम्बो पे करते हैं यानी चारों पेपर एक साथ करते हैं तो इसका दाम है 2500 रुपये, जो कि 6 महीने की वैलिडिटी के लिए होगा। अगर आप वही कॉम्बो पैक आप करते हैं लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी में तो इसका दाम होगा 4000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymaterial.com। ईमेल आई डी जो सीट से ना 123@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।